तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी क्लास 11 का। चलिए दोस्तों, उसका मॉडल पेपर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। समय आपका 3 घंटे रहेगा। अब देखिए, पहला हमें कह रहा है, खंड क में पहला कह रहा है, हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। देखिए, क वाला हमारा कह रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 9 में भी पढ़ा है, 10 में भी पढ़ा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हमारे मुंशी इल्ला इंसा अल्लाह खां है, यानी कि ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अब देखिए, ख वाला कह रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इंदुमती, दूसरा दिया है पूस की रात, तीसरा दिया है कलाकार का दंड और चौथा दिया है सती। तो हमारा इंदुमती जो होता है वो कहानी हमारा इंदुमती है, यानी कि हिंदी की प्रथम कहानी हमारा इंदुमती है, जिसे हमारे लिखने वाले किशोरी लाल गोस्वामी हैं। गोस्वामी, इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं दोस्तों। अब देखिए, बो वाला ऑप्शन दिया है पूस की रात से लिखने वाले हमारे प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद्र जी लिखे हैं इसे। ये हमारा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन हमारा और सही हो जाएगा। अब देखिए, गौ वाला क्वेश्चन कर रहा है, सदल मिश्र की रचना है। हमें यह इसमें देखना है कि सदल मिश्र की रचना कौन है। तो हम लोग जानते हैं सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन और सही हो जाएगा। अब देखिए, बुई वाला दिया है ऑप्शन प्रेम सागर। प्रेम सागर को लिखने वाले हमारे लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल लिखे हैं। अब देखिए, इसमें सुख सागर दिया है, 100 वाला ऑप्शन हमें सुख सागर दिया है, इसे लिखने वाले सदा सुखलाल हैं। सदा सुख लाल जी से लिखे हैं। ये हमारा ऑप्शन, यानी कि ए सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन घ वाला कर है, भारतेंदु युग की रचना कौन है। तो भारतेंदु युग की रचना हमारा देखिए, पहला दिया है प्रेम माधुरी, दूसरा दिया है युगवाणी, तीसरा दिया है कमायनी और चौथा दिया रानी केतकी की कहानी। तो हम लोग जानते हैं प्रेम माधुरी हमारी भारतेंदु युग की है, क्योंकि इसे लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी कि ऑप्शन हो सही हो जाएगा। इसे लिखने वाले हरीशचंद्र जी लिखे हैं, यानी कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी लिखे हैं। ये देखिए, कमायनी दिया है दोस्तों, 100 वाला ऑप्शन हमारा कमायनी दिया है, इसे लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी इसे लिखे हैं। अब देखिए, ये बॉल ऑप्शन हमारा युगवाणी दिया है, इसे लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी इसे लिखे हैं दोस्तों। ये देखिए, 2 वाला ऑप्शन दिया है, अभी को हमने यहाँ पर बताया था, रानी केत की कहानी मुंशी इंसान अल्लाह खां, यानी कि इसे लिखने वाले मुंशी इल्ला खां हैं। अब देखिए, दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। पहला दिया है रीतिकाल के कवि कौन है। तो दिया है ऑप्शन बिहारी लाल, दूसरा दिया है श्याम सुंदर दास और 100 दिया है तीसरा भूषण और 2 दिया है कबीरदास। तो हमारा ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, भूषण हमारे रीतिकाल के कवि हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा घ वाला क्वेश्चन कर रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन हमारा पहला दिया 1951, दूसरा दिया है 1959, तीसरा दिया है 1957 और 2 दिया है चौथा, यानी कि 1943। तो हमारा जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था। ये प्रथम, यानी कि प्रथम तार सप्तक था, प्रथम। अब देखिए दोस्तों, ये 1951 दिया है, ये हमारा दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये हमारा तीसरा, यानी कि ब वाला जो ऑप्शन दिया है 1959, ये हमारे तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और देखिए, ऐसे ही दोस्तों चौथा का हमारा 1979 को प्रकाशन हुआ था तार सप्तक का। इसको करने वाले हमारे अगेय जी थे, इसे लिख लीजिएगा, अगेय, यानी कि हीरानंद सच्चिदानंद वत्स्यायन अगेय, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेय, यानी कि तार सप्तक के प्रकाशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, गो वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है परमाल रासों के रचयिता कौन है। तो अ दिया है नारपति नाल है, ब दिया है दलपति विजय, 100 दिया है भट्ट केदारनाथ और 2 दिया है जगनिक। तो हमारा जो परमाल रासो है उसके लिखने वाले जगनिक है। जो परमाल रासो है दोस्तों, इसे ही आलाखंड भी कहते हैं।
अब देखिए घ वाला ऑप्शन कह रहा है इनमें से कौन राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और दिया है तुलसीदास, दूसरा दिया है नंददास, तीसरा दिया अग्रदास और दो दिया है नाभादास। तो तुलसीदास जो है हमारे राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लगाइए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है यातायात शब्द का अर्थ है, यातायात शब्द का अर्थ क्या है। तो हमारा आना दिया है, जाना दिया है, आना जाना दिया है, रुक कर जाना दिया है। तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा, आना जाना हमारा यातायात का अर्थ है। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं। और दिया है 1.5 लाख, ब दिया है 2 लाख, सौ दिया है 3 लाख, दो दिया है 4 लाख। तो लगभग में 4 लाख लोग मरते हैं, यानी कि दो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका हमें उत्तर देना है, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमें कर रहा है गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा दिया है लेखक के देश के लोगों को किसकी संज्ञा दी है उसको लिखना है। चौथा दिया है का चुप सदी रहा बलवाना का अर्थ स्पष्ट करना है। यानी कि पांचवा दिया है उक्त गद्यांश का भाव स्पष्ट अपने शब्दों में करना है। अथवा देखिए दोस्तों अथवा क्वेश्चन दिया है ख वाला आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नामात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गीत गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली हुई है। नम्रता दया प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है गद्यांश के पाठ का लेखक और पाठ का नाम लिखना है। ब दिया है रेखांकित की व्याख्या करना है। स्व दिया है सभ्य आचरण के 4 व्याख्यान कौन कौन से हैं ये हमें लिखना है। और द दिया है निघंटु तथा नाद शब्दों के क्या अर्थ हैं वो हमें बताना है। अब देखिए ये वाला दिया है आचरण की भाषा के मीठे वचनों के लिए में किस प्रकार की मूक भावना पाई जाती है हमें ये लिखना है। चलिए दोस्तों अब देखिए पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला वाला क्वेश्चन दिया है क वाला तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन अब तो दादुर बोलही हमें पूछही कौन। पहला क्वेश्चन कर रहा है पदांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ब दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और स्व दिया है कोयल कब मौन धारण करती है वो हमें लिखना है। और द दिया है उक्त दोहे में किसकी विशेषता का वर्णन किया है ये हमें लिखना है। ये वाला दिया है कोयल तथा दादुर किसके प्रतीक है हमें ये लिखना है दोस्तों। अब देखिए अथवा में क्वेश्चन दिया है हमारे हरी हारील की लकड़ी ये हमें दिया है दोस्तों ख वाला। इसमें आप देखिए पूछ रहा है हमें पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। 100 लकर गोपियों को श्री कृष्ण किसकी तरह लग रहे हैं। अब देखिए 2 वाला क्वेश्चन कर रहा है गोपियां दिन रात सोते जगते किसकी रट लगाती रही हैं। अब देखिए ये वाला कह रहा है गोपियों को उद्धव की योग चर्चा किसकी तरह अरुचिकर लगती है। अब देखिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और स्व दिया है तीसरा सरदार पूर्ण सिंह। इसमें हमें किसी का साहित्यिक परिचय लिखना है। इसमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनके कृतियों का वर्णन करना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसी में ख वाला कर है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए लेखक के लिए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला दिया है सूरदास, दूसरा दिया है तुलसीदास, तीसरा दिया है बिहारी लाल। इसमें से एक कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखना है। अब देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन कर रहा है आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जो आकाशदीप है और जो प्रायश्चित है उसकी कहानी का अपने सारांश अपने भाषा में लिखना है। अब देखिए 8वां दिया है स्वपठित नाटक के आधार पर मुख्य
पात्र का चित्रण लिखना है, अथवा हम दिया है स्वपठित नाटक के किसी एक अंक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, वो हमें दिया है। अब देखिए दोस्तों खंडबों में देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है 9वां क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हमें अनुवाद करना है। देखिए दोस्तों ये हमें दोनों दिया है, इसका हमें अनुवाद करना है। अब देखिए ख वाला ऑप्शन कर रहा है, ये हमारे संस्कृत का पोर्शन है जो दिया है, हमें अनुवाद करना है। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दोनों जो हमें दिया गया है, इसका संदर्भ भी लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद भी करना है दोस्तों। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हमें जो पूरा दिया है, इसका हमें लोकोक्तियाँ लिखना है और इसमें एक का अर्थ लिखते हुए इसमें किसी से एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग उस पर करना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए कौन सा विकल्प चयन कीजिए, कौन सा सही है। पहला दिया है रमेश का संधि विच्छेद, तो रमेश का दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामाधन, इस हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दिया है हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारा हिमालय का ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, हिमधन आलय, ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सहायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सहायक का हम लोग जानते हैं सैधन अक होता है, यानी कि ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। राजनी दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन दिया है पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और स्व दिया है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और द दिया है द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो हमारा ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों द्विवचन दिया है, यहाँ पर हमारा एक वचन होगा, एक वचन। ये हमारा मिसप्रिंट दे दिया है, यहाँ पर बहुवचन नहीं, यहाँ पर एक वचन होगा, यहाँ पर एक वचन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, आत्मने में वचन और विभक्ति क्या है, तो हमारा चौथी विभक्ति यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन और सही हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला दिया नीर मतलब दोस्तों हमारा पानी होता है, जल होता है, और एक नीर मतलब घोंसला होता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग नीर मतलब पानी होता है, जल। अब देखिए सब यानी कि दूसरा क्वेश्चन का अंश और अंश का हमें यानी कि अर्थ चुनकर लिखना है। तो हम लोग जानते हैं एक अंश का मतलब भाग होता है, यानी कि एक अंश का भाग होता है, एक अंश का मतलब होता है कंधा, यानी कि जो सहारा देता है, यानी कि ऑप्शन हो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कांटा का अर्थ नहीं है, इसमें कह रहा है कांटा का अंश कौन नहीं है, अर्थ कौन नहीं है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, अनंत शब्द का कौन सा अर्थ जो है उसमें सही नहीं है, अनंत, तो सर्पराज यानी कि 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है ग वाला, निम्नलिखित, ये भी हमारा कन्फ्यूजन में है दोस्तों, इसे आप लोग कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन में थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिया है सबसे पहले, यानी सबसे पहले गिना जाने वाला, जो सबसे पहले उसे गिना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अग्रगण्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन अ सही हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन जो है अग्रगण्य, हमारा कि ऑप्शन अ सही हो जाएगा, अग्रगण्य, जिसे आगे गिना जाता है उसे अग्रगण्य कहते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो आजाद शत्रु होता है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए घ वाला कह रहा है सही उत्तर विकल्प का चयन कर किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका हमें कह रहा है ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, यानी कि इसमें कह रहा है ठंडा जल, ठंडे घड़े का पानी पिलाइए, यहाँ पर ठंडा दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ठंडे होगा, यानी कि ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, इसमें गलत है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। पहला दिया है आपका आशीर्वाद चाहिए, ये दोस्तों सही है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, शुद्ध वाक्य पूछा है, मेरा भविष्य उज्ज्वलमय है, यानी कि यह दे दिया उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल है, मुझे कौन सा रुपये देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ओ हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं श्रृंगार रस तथा करुण रस का स्थायी भाव, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अब ख वाला देखिए यमक
कर यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गौला देखिए कर दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण मात्रा सहित लिखिए। अब देखिए 14वां क्वेश्चन कर अपने नगर में सफाई हेतु नगर महापालिका को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में क्या है खोला किसी बैंक के प्रबंधक को किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति आवेदन हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला दिया है इंटरनेट, दूसरा दिया छात्र और अनुशासन, तीसरा दिया विज्ञान का चमत्कार, चौथा दिया साहित्य समाज का दर्पण है और पांचवा दिया है शिक्षा में खेल कूद का महत्व। इसमें हमें निबंध लिखना है दोस्तों, या तो इंटरनेट पे लिख सकते हैं, या छात्र अनुशासन पे लिख सकते हैं, या विज्ञान का चमत्कार पर लिख सकते हैं, या साहित्य समाज का दर्पण पर लिख सकते हैं, या शिक्षा में खेल कूद का महत्व लिख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ऐसे ऐसे कई पेपर का वीडियो चाहिए तो चैनल में यानी कि कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।